Hello दोस्तों, welcome to Jamia Inter Sadda. My name is Mohammad Zainullah. As you know guys, many of the students are facing the problem when they start to filling the application form of Jamia Millia Islamia. तो हम बताएंगे कि कैसे जामिया मिल्लिया इस्लामिया का फॉर्म फिल करें जिससे आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो और इजीली आप वो चीज़ें कर सकें। तो चलिए सबसे पहले हम गूगल पे आ जाते हैं एंड देन हम लोग सर्च करेंगे JMI एडमिशन पोर्टल। फिर वहाँ पे हम लोग विजिट करते हैं। जब हम विजिट करेंगे तो आपको यहाँ पे एक चीज़ देखने को मिलेगा, ऑनलाइन एडमिशन पोर्टल लिंक। यहाँ पे देखिए यूजी पीजी एंड इन सब चीज़ों का लिंक है एंड सीयूटी वालों का बीच में है एंड देन बीटेक वालों का लास्ट में 3rd नंबर पर। तो अगर आप यूजी पीजी यानी वो फॉर्म अगर फिल कर रहे हैं जो जामिया मिल्लिया इस्लामिया खुद एंट्रेंस कंडक्ट कराता है, तो उसके लिए आपको फर्स्ट लिंक पे क्लिक करना है। अगर आप वो जो है फॉर्म फिल कर रहे हैं जिसमें एडमिशन लेने के लिए आपको सीयूटी के थ्रू एडमिशन होगा, सीयूटी का एग्ज़ाम देना पड़ेगा, वो जो उसका फॉर्म फिल करने के लिए आपको ये बीच वाला जो है उस पर आपको क्लिक करना है। अगर आप बीटेक वगैरह में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको ये 3rd लिंक क्लिक करनी पड़ेगी। ओके, तो हम अभी देख लेते हैं फर्स्ट लिंक वाला यूजी एंड पीजी का कैसे फॉर्म फिल करें उसके बारे में देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम इस पर क्लिक करेंगे। हम क्लिक करेंगे तो ये इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा। अगर आपने पहले से ही जो लॉगिन कर रखा है तो आपको यूज़र नेम एंड पासवर्ड डालना है, फिर उसके बाद जो ये कैप्चा टेक्स्ट है वो डालना है। लेकिन अगर आप अभी न्यू रजिस्ट्रेशन कर रहे हो तो आपको न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। फिर उसके बाद आपके बारे में पूछा जाएगा कि आर यू JMI स्टूडेंट और नॉट। तो अगर आप जामिया के स्टूडेंट हैं तो यस करिए, अगर नहीं है तो आप नो कर दीजिए। फर्स्ट नेम आपका पूछ रहा है, आपका फर्स्ट नेम क्या है? तो जैसे मेरा नाम मोहम्मद है, ठीक है, एंड मिडिल नेम जैनुल है एंड लास्ट नेम हक है, ठीक है। तो मोहम्मद जैनुल हक मैंने ये फिल कर दिया। अब यहाँ पे आपका लिंग क्या है यानी जेंडर क्या है इसके बारे में, अगर मेल है तो मेल, अगर फीमेल है तो फीमेल। मैं मेल हूँ तो मैं मेल पे क्लिक कर देता हूँ। अब डेट ऑफ बर्थ जो भी है आपका मैं जो ऐसे ही डाल दे रहा हूँ, जैसे कि 2K25 एंड 1 फरवरी सन 2005 में डाल दे रहा हूँ। मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे जो है डाल देना, जैसे कि मैं अपना डाल दे रहा हूँ 7465847317। फादर नेम यहाँ पे आपको डालना है, जैसे मेरे फादर का नाम अनवारुल हक है, ओके। मदर्स नेम आप जहाँ पे आप जो भी हो वो डाल सकते हैं। मैं भी XYZ जो भी है मैं डाल दे रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे आपको ईमेल आईडी डालनी है, जिस ईमेल आईडी से आप फॉर्म फिल करना चाहते हैं, ओके। जैसे कि मैं अपनी आईडी डाल देता हूँ, मोहम्मद जैनुल हक ऑफिशियल @gmail.com। यहाँ पे फिर आपको रीटाइप करना है, ओके। फिर उसके बाद ये कैप्चा फिल करना है, लाइक 6, ओके, PXYU एंड D। फिर उसके बाद आप सबमिट कर दोगे। जब आप सबमिट करोगे तो ये आपका इंटरफेस खुलकर आ जाएगा, जिसमें आपको दिखाया जाएगा कि आपका नेम क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, जेंडर, फादर्स नेम, मदर्स नेम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, ये सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। आप इसको एक बार चेक कर लीजिएगा, देन आपको ओके करना है। जैसे ही आप ओके करोगे, ठीक है, तो इस तरह आपका इंटरफेस जो है खुलकर आ जाएगा। तो स्टूडेंट आपके जीमेल पे या फिर आपके फ़ोन नंबर पे जामिया की तरफ से एक मैसेज सेंड कर दिया जाएगा। उसमें आपको एक्टिवेशन कोड जो दिया जाएगा वो एक्टिवेशन कोड यहाँ पे फिल करना है। जैसे मैं यहाँ पे अपना जीमेल आईडी में फिल करूँगा और जो मुझे एक्टिवेशन कोड दिया गया है मैं वहाँ यहाँ पे फिल करूँगा एंड देन फिर उसके बाद मैं वेरीफाई OTP पे जो क्लिक कर दूंगा, ये ओके। एंड देन अब यहाँ पे हमें पासवर्ड अपना बनाना है। ये पासवर्ड आपको याद रखना है, कहीं पे लिख कर रख लीजिए, क्योंकि ये बहुत काम आने वाला है आपके एंट्रेंस में। जब आप क्या कहते हैं एडमिट कार्ड डाउनलोड करोगे तो उस समय भी आपको ज़रूरत पड़ेगी, और जब आपका रिजल्ट आएगा उस समय भी एडमिट कार्ड की ज़रूरत पड़ेगी। फिर उसके बाद जब जामिया में एडमिशन हो जाएगा उसके बाद भी इसकी ज़रूरत पड़ेगी, तो आप इसको ध्यान में रखना है।
यहाँ पे हमने जो पासवर्ड में डालना था वो डाल दिया है। यहाँ पे रीपासवर्ड, फिर एंड देन यहाँ पे कैप्चा भर देना है, फिर उसके बाद सबमिट कर देना है। सबमिट करते ही इस तरीके से एडमिशन पोर्टल अकाउंट हैज़ बीन सक्सेसफुली क्रिएटेड यहाँ पे लिख कर आ गया है। अब हमें जाकर लॉग इन करना है। ये अब इंटरफेस ओपन हो गया। ठीक है, इंटरफेस ओपन होते ही अब हमें यहाँ पे जो हमारा जीमेल था वो हमें यहाँ पे फिल करना है। लाइक मेरा ये जीमेल था, एंड देन जो मैंने पासवर्ड डाला था वो यहाँ पे फिल करना है। यहाँ पे आप यूज़र नेम डाल दीजिएगा जो भी आपका है। ठीक है, जैसे मैंने अभी फिल किया था मोहम्मद ज़ैनुल हक ऑफिशियल @gmail.com, मोहम्मद ज़ैनुल हक ऑफिशियल @gmail.com। ठीक है, यहाँ पे जो हमने पासवर्ड डाला था वो हमने जो फिल कर दिया है। यहाँ पे कैप्चा डाल दिया है, फिर उसके बाद साइन इन कर देंगे। साइन इन करते ही इस तरीके से जो इंटरफेस ओपन हो जाएगा। ठीक है, इंटरफेस ओपन होने के बाद अब आपको फॉर्म फिल करना है, तो इसके लिए यहाँ पे ऐड पे क्लिक करना है। फिर उसके बाद यहाँ पे आपको चूज़ करना है कि कौन सा प्रोग्राम आप चूज़ करना चाहते हो। लाइक आपका एडवांस डिप्लोमा है, बैचलर है या सर्टिफिकेट है, या डिप्लोमा है, पीजी डिप्लोमा, मास्टर्स। तो जैसे कि मैं अभी फिल कर रहा हूँ बैचलर का, तो मैं बैचलर पे क्लिक करूँगा। एंड देन यहाँ पे प्रोग्राम नेम, यानी जिस प्रोग्राम में आप एडमिशन लेना चाहते हो, जिसके लिए आप फॉर्म फिल कर रहे हो वो क्या है, तो उस पर आप क्लिक करोगे। जैसे कि मैं मान लो बी ऑनर्स हिस्ट्री या इंग्लिश या फिर इस्लामिक स्टडीज़, पर्शियन इकोनॉमिक्स, इनमें से किसी का भी अगर मुझे फॉर्म फिल करना है, मैं बी ऑनर्स सोशियोलॉजी का मैं फिल करना चाहता हूँ, तो बी ऑनर्स सोशियोलॉजी पे मैं जब क्लिक करूँगा, ठीक है, तो फिर यहाँ पे ऐड का ऑप्शन आएगा, फिर यहाँ पे ओके करते ही जो है इस तरीके से यहाँ पे इंटरफेस ओपन हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए जैसे कि मैंने एप्लीकेशन नंबर मेरा यहाँ पे आ गया, प्रोग्राम नेम आ गया, बी ऑनर्स सोशियोलॉजी, ऑनर्स साइकोलॉजी, ऑनर्स जियोग्राफी, बी ऑनर्स सोशल वर्क। यहाँ पे मैं आपको क्लियर कर दूँ कि इससे पहले जामिया मिल्लिया इस्लामिया बी ऑनर्स सोशल वर्क का अलग से एग्जाम लेता था, लेकिन इस बार से जामिया मिल्लिया इस्लामिया ने क्या किया, बी ऑनर्स सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी और जियोग्राफी के साथ में बी ऑनर्स सोशल वर्क को भी ऐड कर दिया है। और एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, अगर आप जामिया मिल्लिया इस्लामिया या अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं और उसकी प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो हमारा क्रैश कोर्स है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। और डेफिनेटली उसमें जो पढ़ाया जाएगा वो जामिया मिल्लिया इस्लामिया में क्वेश्चन पूछा ही जाता है। अगर आप जो उसको ज्वाइन करेंगे तो इंशाल्लाह आप अगर मेहनत करेंगे तो निकाल लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे अप्लाई पे क्लिक करेंगे, इस तरीके से इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस दिया गया है कि जो चीज़ें आपको पढ़नी है, ओके, कि क्या क्या चीज़ें, जैसे स्कैन कॉपी के बारे में बताया गया है कि आपको अब फोटोज़ वगैरह कैसे अपलोड करने हैं, सब चीज़ें के बाद यहाँ पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है, आई हैव रेड ऑल द इंस्ट्रक्शंस। उसके बाद नेक्स्ट पे आप क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे इस तरीके से पर्सनल इंफॉर्मेशन के बारे में इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पे अगर आप क्या नाम है ABC ID डालना है तो ठीक है, वैसे मैंडेटरी नहीं है, लेकिन ये कोर्स अप्लाइड यहाँ पे आपने पहले नाम डाला था, पहले से यहाँ पे मेंशन है। ओके, सोशल कैटेगरी आपकी क्या है, जैसे कि मैं OBC हूँ या OBC नॉन क्रीमी, इस पे आपको क्लिक करना है। अगर जनरल हो जनरल पे, ST तो ST पे, या SC जो भी हो आप उस पे आपको क्लिक करना है। मैं जैसे OBC नॉन क्रीमी लेयर, इस पे क्लिक कर दिया। मेल, हमारी मदर की क्वालिफिकेशन क्या है, हमारी मदर जैसे मान लो ग्रेजुएट है, ठीक है, मेरे फादर भी ग्रेजुएट है, तो हमें इस पे क्लिक करना है। अगर नहीं है तो उसके अकॉर्डिंग अपने अकॉर्डिंग चूज़ करना है। डोमिसाइल का जो यहाँ पे चूज़ करना है, तो मैं यूपी से हूँ, और यहाँ पे मैंने यूपी चूज़ कर लिया। नेशनैलिटी जो है हमारी इंडियन है, तो यहाँ पे हमें इंडियन टाइप कर देना है। अब ब्लड ग्रुप के बारे में यहाँ पे पूछता है। ब्लड ग्रुप आप जो बहुत ही सोच समझ के करिएगा, ठीक है। ब्लड ग्रुप जैसे कि मेरी बी पॉजिटिव है, तो मैंने बी पॉजिटिव वो कर दिया। मज़हब जो हमारा है वो इस्लाम है, मैं जो इस्लाम का मानने वाला हूँ, तो यहाँ पे इस्लाम, आप जिस भी मज़हब के मानने वाले हैं वो आपको क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पे एनसीसी कैंडिडेट के बारे में, यानी आप एनसीसी कैंडिडेट हैं या नहीं है, मैं नहीं हूँ तो मैं नो पे क्लिक कर दूंगा। और आप कभी एनसीसी के वॉलंटियर वगैरह रहे हैं, तो मैं नहीं रहा हूँ तो नो पे। यहाँ पे डू यू बिलोंग टू जम्मू एंड कश्मीर, तो मैं जम्मू एंड कश्मीर से बिलोंग नहीं करता हूँ, तो यहाँ पे भी मैं नो पे क्लिक कर दूंगा। आर यू कश्मीरी माइग्रेंट, क्या आप कश्मीर से माइग्रेट हुए हैं, तो यहाँ पे भी आपको नो पे ही क्लिक करना है। फैमिली एनुअल इनकम के बारे में आप पूछ रहा है। फैमिली एनुअल इनकम जैसे कि हमारे यहाँ का लेस देन 5 लाख है, तो यहाँ पे लेस देन 5 लाख पे क्लिक कर देना है। EWS कैटेगरी, ये उन लोगों के लिए है जो जनरल कैटेगरी से आते हैं। अगर आपके पास EWS का सर्टिफिकेट है
देन ही आप यहाँ पे यस का ऑप्शन क्लिक करिएगा, अदरवाइज नहीं करिएगा, वरना फिर एडमिशन के टाइम में प्रॉब्लम हो सकती है। ओके, तो EWS कैटेगरी से हम आते हैं तो ठीक है, नहीं आते हैं तो यहाँ पे नो क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे पूछ रहा है हैव यू एवर बीन अरेस्टेड, अगर आपके ऊपर कोई क्रिमिनल जो केस अगर रजिस्टर है तो यहाँ पे आपको बताना होगा, अगर नहीं है तो यहाँ पे नो पे क्लिक कर देना है। ज़्यादातर तो नहीं ही होगा, ज़्यादातर बच्चों का। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ और पूछता है कि आप कभी क्या कहते हैं रस्टिकेट वगैरह यूनिवर्सिटी से या स्कूल वगैरह से या फिर कुछ पूछा गया है उसके बारे में, तो यहाँ पे जैसे कभी रस्टिकेट नहीं किया गया है, ज़्यादातर बच्चों का नहीं होता है, तो यहाँ पे नो ही आपको क्लिक करना है। विजिलेंट डिसिप्लिन इज पेंडिंग अगेंस्ट यू, अगर आपके ऊपर कोई जो जाँच वगैरह बैठी हुई है तो आपको यहाँ पे बताना होगा, अगर नहीं तो यहाँ पे नो क्लिक कर देना है। आर यू PWD, अगर आप जो दिव्यांग है तो आपको PWD में क्लिक करना है, अदरवाइज नहीं करना है, यहाँ पे भी नो कर देते हैं। अब यहाँ पे आपका जो एड्रेस के बारे में पूछा जा रहा है, अब एड्रेस जो भी है XYZ जो आपको जो फिल करना है, जैसे जैसे मैंने ये फिल किया, फिल करते ही आपको यहाँ पे ये जो है सेव पे क्लिक करना है। जब ये सेव हो जाएगा फिर उसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो आपके क्वालिफिकेशन के बारे में आ जाएगा, आप क्वालिफिकेशन आपको फिल करना है। लाइक जैसे कि अगर आप बैचलर में एडमिशन लेना चाहते हो तो आपको मैट्रिक एंड इंटर सेकेंड जो है सेकेंडरी वगैरह इन सब चीज़ें फिल करनी होगी। जैसे कि पहले मैं मैट्रिक के बारे में वो कर दूंगा। ठीक है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है हाई स्कूल, फिल करना है। बोर्ड आपका कौन सा है, जैसे CBSE से है या ICSE से है या यूपी बोर्ड या बिहार बोर्ड, वो आपको क्लिक वो करना है, फिल करना है। जैसे कि मैं यूपी बोर्ड से हूँ तो यूपी बोर्ड यहाँ पे क्लिक करूँगा, यानी फिल करूँगा। ठीक है, ईयर ऑफ पासिंग, आप किस ईयर में पास हुए हो, जैसे लाइक मैं सन 2022 में हुआ या फिर सन 2021 में हुआ, वो हमें फिल करना है। मैक्सिमम मार्क्स जो आपको मिले हैं, ठीक है, वो यहाँ पे जैसे कि 10th में कितने मार्क्स का जो पेपर होता है वो चीज़ें आपको फिल करनी है, लाइक 600। ओके, हमने ऑप्टेन कितना किया, लाइक 498। ठीक है, यहाँ पे परसेंटेज वगैरह जो है देना है, जैसे कि हमारा जो परसेंटेज 83% बन रहा है तो यहाँ पे हमें फिल कर देना है। एंड देन डिवीजन कौन सा है, फर्स्ट डिवीजन। एंड फिर उसके बाद रिजल्ट, अगर वेट का मामला है, जैसे कि अभी रिजल्ट नहीं आया है तो ठीक है, अगर रिजल्ट आ गया है तो यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे क्लिक करना है। अगर रिजल्ट नहीं आया है तो यहाँ पे क्लिक करना है, अदरवाइज यहाँ पे कोई भी टिक नहीं करना है। उसके बाद यहाँ पे आपका दूसरा, जैसे कि इंटर का आपको यहाँ पे फिल करना है, डिग्री जो है, ठीक है, यहाँ पे डिग्री सर्टिफिकेट नेम, तो यहाँ पे इंटरमीडिएट यहाँ पे क्लिक जो है मतलब फिल करना है, इंटरमीडिएट। ओके, एंड फिर बोर्ड आपका कौन सा है, जैसे मेरा यूपी बोर्ड ही है तो मैं यूपी बोर्ड ही फिल करूँगा। ओके, फिर उसके बाद ये मैंने 2K23 में जो किया था, हमारा पासिंग ईयर था जैसे मान लो, ठीक है, वो हमें फिल कर देना है। इसके अंदर जो मैक्सिमम मार्क्स के बारे में पूछता है तो इसमें 500 हमें ऑप्टेन कितना किया उसका हमें जो है वो कर देना है। जैसे कि मैंने जो ऑप्टेन किया है जैसे कि 355। ओके, इसका परसेंटेज हम निकाल लेते हैं, जितना परसेंटेज बनता है, जैसे इस 355 का 71% बनता है तो 71% जो है फिल कर देंगे। एंड फर्स्ट डिवीजन, अगर यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा, अगर रिजल्ट आ गया है तो क्या नाम है फिल करना है पूरी तरीके से। अगर आपका रिजल्ट अभी नहीं आया है तो रिजल्ट अवेटेड पे जो है मार्क कर देना है। फिर उसके बाद आप सेव कर दोगे। जैसे ही आप सेव करोगे तो इस तरीके से एजुकेशन इंफॉर्मेशन सेव सक्सेसफुली आ जाएगा। एंड देन नेक्स्ट पे चले जाना है। नेक्स्ट पे जाने के बाद यहाँ पे आपको फोटो का ऑप्शन आएगा कि आपको फोटो जो है चूज करना है एंड सिग्नेचर का, तो हम लोग फोटो चूज कर लेते हैं। अपलोड फोटो जो है वो 3.5 सेंटीमीटर एंड 4.5 सेंटीमीटर का जो होना चाहिए। इसकी लेंथ वगैरह जो चीज़ें बताई गई हैं उसी के अकॉर्डिंग ये करना है। फोटो JPG में, PNG में, या जिसकी मैक्सिमम साइज जो है 1 MB की है। वहीं जब आप सिग्नेचर की बात करें तो 500 KB की है। तो हम लोग चलो इसको अपलोड कर देखते हैं।
तो जब आप फोटो जो है चूज फाइल पे जाओगे, फिर उसके बाद जो फोटो आपको जो है अपलोड करना होगा, जो आपको फोटो लगाना होगा, उस पर आप क्लिक करोगे। फिर उसके बाद क्लिक टू अपलोड पे जैसे आप क्लिक करोगे, यहाँ पे आपका फोटो आ जाएगा। यहाँ पे मैंने तो डमी फोटो जो यूज़ किया है, यहाँ पे सिग्नेचर भी हमने डमी सिग्नेचर ही यूज़ किया है। ओके, अब अपने अकॉर्डिंग जो आप सिग्नेचर, एक बात आप ध्यान रखिएगा, सिग्नेचर आपको वही जो अपलोड करनी है जो आप एग्जाम हॉल में जो साइन करोगे जब इन्विजिलेटर आएगा। ठीक है, तो दोनों चेक होगा, ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। फोटो जो है वो रिसेंटली जो आपने जो है रिसेंट का जो फोटो होगा वही आपको यहाँ पे जो है अपलोड करना है। फिर उसके बाद यहाँ पे मैं सेव पे क्लिक करूंगा, सेव हो जाएगा एंड देन नेक्स्ट के ऑप्शन पे जाके ऐसा कर दूंगा। फिर कैटेगरी यहाँ पे आप आएगा, कैटेगरी जैसे कि मैं मुस्लिम हूँ, मुस्लिम ओबीसी या मुस्लिम एसटी, तो यहाँ पे जैसे मैं सिर्फ जनरल जो है वो बच्चे चूज करेंगे जो नॉन मुस्लिम है। ओके, उनके लिए जनरल है, लेकिन अगर आप मुस्लिम हो जनरल हो तो आपको मुस्लिम ही क्लिक करना है, ना कि जनरल। आप बहुत से बच्चे यही गलती करते हैं कि वो मुस्लिम चूज ना करके जनरल चूज कर लेते हैं। जनरल चूज उन्हें करना है जो नॉन मुस्लिम है, जो मुस्लिम है उन्हें सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम चूज करना है। अगर आप मुस्लिम ओबीसी हो, साथ में मुस्लिम भी हो ओबीसी भी हो, तो यहाँ पे आपको मुस्लिम ओबीसी पे क्लिक करना है। टेस्ट सेंटर जैसे कि जो बी ऑनर्स सोशोलॉजी, साइकोलॉजी और जियोग्राफी और सोशल वर्क, इसका जो सेंटर है वो दिल्ली ही रहने वाला है, तो आपको दिल्ली पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे प्रेफरेंस आपको ध्यान में रखनी है। आप फर्स्ट प्रेफरेंस जो रखोगे, जो आप चाहते हो जिसमें एडमिशन लेना, उसे ही फर्स्ट प्रेफरेंस में डालना है। अगर आपने प्रेफरेंस में गलती की तो दिक्कत हो सकती है, क्योंकि जो आपके जो मार्क्स होंगे उसी के नंबर के बेसिस पे आपको जो है कोर्सेज प्रोवाइड किया जाएगा। अगर मान लो आपने लास्ट में ज्योग्राफी रख दिया और फर्स्ट पे क्या कहते हैं साइकोलॉजी रख दिया, और आप ज्योग्राफी लेना चाहते थे और आपका नाम साइकोलॉजी में आ गया, तो आपको दोबारा ज्योग्राफी नहीं मिलेगा। तो आप ध्यान से रखिएगा, जैसे मैं साइकोलॉजी लेना चाहता हूँ फर्स्ट प्रेफरेंस में, सेकंड पे सोशियोलॉजी एंड थर्ड पे ज्योग्राफी एंड लास्ट में सोशल वर्क। इस तरीके से आपको फिल कर लेना है एंड देन फिर सेव पे क्लिक कर लेना है। सेव पे जब आप क्लिक करोगे तो ये सेव हो जाएगा। फिर जो यहाँ पे नेक्स्ट के लिए वो कर देंगे। फिर ये आपका जो है फॉर्म फिल हो चुका है पूरी तरीके से। ये देखिए, यहाँ पे आपको जाकर फिर से चेक कर लेना है कि कहीं आपने कोई गलती तो नहीं की है। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे आपको डिक्लेरेशन दे देना है कि हमने सब कुछ पढ़ लिया है, और इससे डिक्लेरेशन देने के बाद फिनिश पे क्लिक करना है। फिनिश पे जैसे ही आप क्लिक करोगे ये पूरी तरीके से सबमिटेड हो जाएगा एंड देन यहाँ पे जाके आपको पे कर देना है। अगर आप क्या कहते हैं यहाँ से पे करोगे, द अबव डिटेल्स आर करेक्टेड, यहाँ पे आपको देख लेना है कि आपका नाम वगैरह सब सही है, डेट ऑफ बर्थ सही है। और फिर उसके बाद ये सब चीज़ें देखने के बाद आप यहाँ पे क्लिक टू प्रोसीड के ऊपर क्लिक कर दोगे। जब यहाँ पे सब कुछ आप फिल कर लोगे, जैसे यूपीआई से या क्रेडिट कार्ड से या डेबिट कार्ड से, जो भी चीज़ें हैं, आप प्रोसीड नाउ पे आओगे। अगर आप क्यूआर कोड, तो यहाँ पे क्यूआर कोड बनकर आएगा, अदरवाइज आपसे ओटीपी लिया जाएगा और देन आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। इस तरीके से आप फॉर्म फिल कर सकते हो जामिया मिल्लिया इस्लामिया का। और यहाँ पे आपका जो एक्शन, जो यहाँ पे जो पे का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे सबमिटेड, फुली सबमिटेड जो है लिख कर आ जाएगा, या फिर फुली पेड लिख कर आ जाएगा। इस तरीके से आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। आई थिंक आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से आपको फॉर्म फिल करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।